अब हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि साउंड वेव को जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हम लोग जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये कोई स्पीकर है या सोर्स है जहां से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो बट ऑब्वियसली इसके सराउंडिंग जो भी पार्टिकल्स होंगे वहां पे एक कंप्रेशन वाला सिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाते रहे तो फिर रेयरफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा, फिर रेयरफेक्शन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा। तो इसी तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन जो वो जनरेट होते रहते हैं और साउंड जो है वो आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करती रहती है। अब इसी को अगर मैं इस पर्टिकुलर तरीके से दिखाऊं आपको, तो ये यहां पे पार्टिकल्स जो है वो यूजुअली थोड़े से क्लोजर है, यहां पे पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर है, यहां पे पार्टिकल्स क्लोजर है, यहां पे पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लो ये पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, जब साउंड प्रोड्यूस हुई तो ये पार्टिकल इस पोजीशन तक जो है वो ट्रैवल किया, और जब ये पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा था तो ये यहां ना रुक के थोड़ा सा अपनी पोजीशन से और डिस्प्लेस हो गया पीछे की तरफ, जिसको हम लोग रेयरफेक्शन का फिनोमेना जो है वो बोल देते हैं, जहां पे यूजुअल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज कर जाता। मैंने बोला क्योंकि देखो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अंडरस्टैंड करना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। मैंने बोला पार्टिकल जो है वो आगे गया, अब वो पार्टिकल वहां पे थोड़ी देर रुकेगा और दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। जब मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा तो मीन पोजीशन थोड़ा सा क्रॉस करके थोड़ा सा दूर जो है वो चला जाएगा, जिससे गैप जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को प्लॉट करते हुए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पे कंप्रेशन हो रहा है तो पार्टिकल जो है वो बिल्कुल डिस्प्लेस हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से बहुत दूर, ठीक है, इस सर्टेन जगह तक। फिर क्या हो रहा है, पार्टिकल वापस आ रहा है और एक सर्टेन नेगेटिव लिमिट तक जो है वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो कंप्रेशन बोल रहे हैं और इसको हम लोग रेयरफेक्शन बोल रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, पार्टिकल ये सारी की सारी एक काइंड ऑफ वेव बन जाती है जब हम लोग ये सारी चीजों को जो है वो अपने पास प्लॉट करते हैं। अब मैं ना इसको एक और तरीके से जो है वो आपको समझाता हूं कि ये वेव जो है वो कैसे जनरेट हो रही है। ठीक है, मेरे पास इस टाइम पे कोई टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा होता है, इमेजिन करो तुम यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने आके, बहुत लंबा सा पेपर जो है वो मैंने आपको पकड़ा दिया। ठीक है, अब ये बहुत लंबा सा इन्फाइनाइटली लॉन्ग पेपर जो है वो मैंने आपको पकड़ा दिया और आप जो है वो यहाँ पे इस पेपर को होल्ड करके खड़े हो और मैं जो है वो यहाँ पे खड़ा हूं। ठीक है, और मेरे हाथ में जो है वो एक पेन है। ठीक है, पेन पकड़ा हुआ मैंने हाथ में। मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी कि बेटा मैं ना अपना पेन जो है वो सिर्फ ऐसे मूव करूंगा, मैं ऊपर नीचे मूव नहीं करूंगा। आपको क्या करना है, इस पेपर को धीरे धीरे जो है वो अपनी तरफ सरकाते रहना है, इमेजिन करते रहना। देखता हूं किसकी इमेजिनेशन जो है वो स्ट्रांग है। इमेजिनेशन में अगर ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। ठीक है, तो ये यहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक बच्चा खड़ा है और वो इस पेपर को धीरे धीरे अपनी तरफ जो है वो सरका रहा है, और यहां पे जो मैं खड़ा हूं मैं अपना हाथ जो है वो सर्टेनली ऐसे और ऐसे जो है वो मूव कर रहा हूं। अब जब बच्चे ने पेपर सरकाना शुरू किया, अगर दोनों मोशंस को मैं कंबाइंड देखूं ना, वैसे तो यूजुअली ये होने वाला था, अगर पेपर के ऊपर अगर मैं डिजाइन देखता तो ऐसे बनता, लेकिन अब बच्चे ने पेपर खिसकाना शुरू कर दिया तो इस पेपर के ऊपर अगर आप डिजाइन देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मैं अपना हाथ ऐसे ही मूव कर रहा हूं लेकिन बच्चा पेपर सरकाता जा रहा है, पेपर सरकाता जा रहा है, तो एक सर्टेन पैटर्न जो है वो हम लोगों के पास आ गया। यही साउंड वेव है, सिंपल। पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, दिस इज द पार्टिकल, मेरा हैंड जो है वो पार्टिकल है, और साउंड जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब साउंड साथ साथ जो है वो ऐसे मूव कर रही है। अब दोनों मोशंस को एक साथ अंडरस्टैंड अगर आप करोगे ना तो भैया ये जो है वो आपके सामने निकल के आएगा। इसको घर पे प्रैक्टिकली किसी को भी बोल दो यार, क्लासरूम में अगर तुम लोग कर रहे हो इस चीज को तो एक लंबा पेपर ले लो, डबल पेज जो फाड़ लो कॉपी का, और उसको जो है वो धीरे धीरे ऐसे करना शुरू कर दो अपने हाथ को, और एक बंदे को बोलो कि यार वो सरका देगा, तो ये भैया ये पैटर्न बनेगा। इसी को हम लोग वेव का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बोल देते हैं। इसमें जो पार्टिकल मैक्सिमम अपनी दूरी तक गया, अगर आप इसको देखो तो इसको हम लोगों ने कंप्रेशन बोल दिया, और ये यहां पे जो इस साइड पे आया उसको हम लोगों ने रेयरफेक्शन बोल दिया। वैसे इसके लिए अलग नाम जो है वो हम लोग देते हैं, इनको क्रेस्ट्स और ट्रफ जो है वो हम लोग बोल देते हैं। अभी मैं इस चीज को जो है वो समझाऊंगा। तो मेन आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे बनी है, मतलब पार्टिकल इसमें ऑसिलेट कर रहा है, देयर आर टू काइंड ऑफ मोशंस व्हिच आर गेटिंग सुपर इम्पोज्ड। दो मोशंस जो है वो इसके अंदर हो रहे हैं। कौन सा? एक तो पार्टिकल के ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, मतलब दिस इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज हैपनिंग, और साथ में क्या हो रहा है, पेपर जो है वो आगे की डायरेक्शन में साथ साथ मूव कर रहा है। इमेजिन करते रहो दोनों मोशन जब एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होगा।
ठीक है, तो अब इसी को मैंने जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब यहां पे ये मेरे पास एक ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ये इसकी मीन पोजीशन है जिसको हम लोग एवरेज प्रेशर डेंसिटी बोलते हैं। ये टॉप वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग क्रेस्ट बोल देते हैं, और ये बॉटम वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग ट्रफ जो है वो बोल देते हैं। तो ये एक ग्राफ जो एक रिप्रेजेंटेशन के तौर पे हम लोग जो है वो वेव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जहां पे दो मोशन सुपर इंपोज हो रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी धुन में जो है वो चल रहे हैं और साउंड जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। दोनों को सुपर इंपोज करके कुछ हम लोगों के पास इस तरीके का रिजल्ट जो है वो निकलता है। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये जो है वो क्लियर है। अब इसी चीज को देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साउंड का, जहां पे कंप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रीजन जहां पे वेव जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो कंप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे वेव हाईएस्ट पॉइंट पे है। और रेयरफेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे वेव जो है वो एक लोएस्ट पॉइंट पे है, जिसको हम लोग जो है वो ट्रफ बोल देते हैं जब वेव लोएस्ट पॉइंट पे होती है। और जहां पे कंप्रेशन शो हो रहा है उसको हम लोग जो है वो क्रेस्ट बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारा का सारा फंडा जो है वो आपको क्लियर है।